स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सभी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं आज हमारी शासन व्यवस्था। हमारी शासन व्यवस्था के जो कल एक वीडियो आया था उसमें हमने तीनों अंग पढ़े। जो हमारी शासन व्यवस्था के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उसको कल पढ़ा था हमने, डिटेल में पढ़ा था सारी चीज़ों को। तो उसमें हम न्यायपालिका पर एंड हुआ था उस वीडियो का, और न्यायपालिका कंप्लीट नहीं हो पाई थी उसमें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो न्यायपालिका की कुछ चीज़ें जो उसमें रह गई थी वो आज के वीडियो में ली हैं, और कुछ और भी चीज़ें ली हैं और उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर भी लिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी लिए हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो में बिल्कुल भी स्किप ना हो, एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कार्य, क्योंकि न्यायपालिका में हम सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ा था हमने, पर उसके कार्य नहीं पढ़े थे। तो आज के वीडियो में उसके कार्य देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्या क्या हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या कार्य हैं। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है तो ये देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करना। इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखें आप। नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करना किसका दायित्व है, यह कौन करता है, तो आप यहाँ पर करेंगे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कार्य कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। संविधान की सुरक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी संविधान की सुरक्षा करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको। संविधान की सुरक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। मंत्रणा यानी सलाह, मंत्रणा को सलाह कहते हैं। मंत्रणा यानी सलाह संबंधी कार्य भी कौन करता है, ये सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रमुख कार्य हैं जो ये दिए हुए। नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कार्य, संविधान की सुरक्षा करना और मंत्रणा संबंधी कार्य जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के कार्य हैं। अब देखें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसका क्षेत्राधिकार क्या है, उसका क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है वो देखें। क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है। पहला है न्यायाधीश संबंधित क्षेत्राधिकार, यानी जो न्यायाधीश होते हैं, यानी आदेश जो होते हैं, न्यायिक आदेश जो होते हैं संबंधित क्षेत्राधिकार, यानी जो आदेश न्यायिक आदेश पारित होते हैं उनसे संबंधित क्षेत्राधिकार है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा है मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार, जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद जो होता है वो। अब अगर यहाँ पर आता है कि मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है, तब आप कहेंगे 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद जो है वो मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। और ये किसका क्षेत्राधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद है तो उसका निपटारा कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, वो उसका क्षेत्राधिकार है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार किसके क्षेत्राधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का है। नेक्स्ट है परामर्श यानी सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है, यानी परामर्श और सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार भी सुप्रीम कोर्ट का है। वो सलाह और परामर्श के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाया जाता है। नेक्स्ट है पुनरावलोकन का अधिकार, जैसे कि अभी ऊपर भी पढ़ा, पुनरावलोकन का अधिकार ये भी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। अभिलेख न्यायालय ये भी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। तो ये कुछ क्षेत्राधिकार थे और ऊपर कार्य आपने पढ़े सुप्रीम कोर्ट के। अब देखें राज्य कार्यपालिका क्या होती है। राज्य कार्यपालिका में कौन आता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो राज्य कार्यपालिका जो है उसका जो प्रधान होता है राज्यपाल होता है, जिसको गवर्नर कहते हैं। राज्यपाल के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि राज्यपाल के क्या कार्य हैं, उसकी नियुक्ति या मतलब उससे संबंधित सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो राज्य कार्यपालिका में कौन आता है, राज्यपाल, और राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। अब राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो वह राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री ना कर दीजिएगा आप, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। नेक्स्ट, उसे राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने तथा व्यवस्थापिका को निम्न सदन विधानसभा को भंग करने की शक्ति है, किसको, राज्यपाल को। मतलब राज्यपाल को क्या है, राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने यानी बुलाने का भी और स्थगित करने का भी जो है अधिकार है राज्यपाल को। और क्या है, व्यवस्थापिका के निम्न सदन को यहाँ पर बात हो रही है, निम्न सदन यानी विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी है किसको, राज्यपाल को। नेक्स्ट,
यदि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है तो वह राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। मतलब जैसे कि कल भी बताया था कि अगर राष्ट्रपति अपने दायित्वों को या अपने कार्यों को ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहा है या संविधान का उल्लंघन कर रहा है या कुछ भी है तो वह उसके जो अंतर्गत अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या होगा फिर जो है राष्ट्रपति शासन कई तरह से लगता है। एक वित्तीय अगर आर्थिक संकट आता है, वित्तीय संकट आता है तब भी राष्ट्रपति शासन लगता है। और यहाँ पर क्या है कि मतलब संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर महाभियोग लगाकर उसको हटा दिया जाएगा, किसको, राष्ट्रपति को। और ये पावर है मतलब राज्यपाल को कि राज्यपाल जो है उस पर क्या कहते हैं महाभियोग लगा सकता है और उसको जो है हटा सकता है महाभियोग लगाकर। और क्या है, राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है कौन, राज्यपाल। कि अगर वो राज्य के संवैधानिक तंत्र में विफल है राष्ट्रपति तो राज्यपाल उसको सूचना देगा और राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही जो राष्ट्रपति शासन होता है वो लागू होता है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 356 में जो है ये इसका प्रावधान है राष्ट्रपति शासन का 356 में। और 365 में भी प्रावधान राष्ट्रपति शासन का है, 360 में भी है। तो 3 अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो 3 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 60 में भी है, अनुच्छेद 56 में भी है, अनुच्छेद 65 में भी है। तो आप ये ना बोले कि यहाँ पर अनुच्छेद 56 नहीं होगा, 60 होगा या 65 होगा। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अनुच्छेद में प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार चाहें तो फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ से, यदि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, यदि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है तो वह राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही, किसकी रिपोर्ट पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और राष्ट्रपति शासन लागू होने से किसके शासन लागू होने का मतलब है, राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है क्या वो राष्ट्रपति का शासन होता है, नहीं, वो राज्यपाल का होता है। उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, लेकिन वो किसके शासन से मतलब है, राज्यपाल के, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब टॉपिक है, वह मुख्यमंत्री तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कौन, राज्यपाल। यहाँ पर सारी चीज़ें राज्यपाल की आ रही हैं तो आप राज्यपाल समझें यहाँ पर, ठीक है। वह मुख्यमंत्री तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी जो राज्यपाल है वह मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कौन, राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है 5 वर्षों के लिए, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जो प्रसाद पर्यंत क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, प्रसाद पर्यंत वो होता है यानी जब राष्ट्रपति चाहे तब उन्हें हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब जो, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और प्रसाद पर्यंत करता है, यानी जब राष्ट्रपति चाहे तब उन्हें हटा सकता है, किसे, राज्यपाल को। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है 5 वर्ष के लिए, और किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहे तब जो है उन्हें हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है। क्यों, कुछ भाषाएं इसमें इस तरह की होती हैं कि उनकी अर्थ समझना मुश्किल होता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है। नेक्स्ट है, यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है, जब राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ बातें थी। अब मुख्यमंत्री को देखें, मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं, नियुक्ति कौन करता है, ये देखें।
मुख्यमंत्री विधानसभा का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री किसका मुखिया होता है? विधानसभा का मुखिया होता है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, मतलब मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है किसको? जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होते हैं सामान्यतः जो उन्हीं में से मुख्यमंत्री चुना जाता है। और कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल, मतलब शपथ दिलाना और ये सब राज्यपाल के कार्य होते हैं। और तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। वैसे तो चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है? अगर आएगा तो राज्यपाल द्वारा की जाती है नियुक्ति, ये ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अब देखें विधान परिषद। विधान परिषद के में क्या क्या आता है? विधान परिषद के कार्य विधान परिषद में कौन आता है, क्या आता है, ये पढ़ें। राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। जो राज्य है, राज्य के जो विधानमंडल हैं के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। उच्च सदन निम्न सदन किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट है विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद कैसा सदन है? स्थायी सदन है, मतलब जिसे भंग नहीं किया जाता, और ये एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में विधान परिषद भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश तथा जो तेलंगाना है उसमें क्या है? विधान परिषद जो है ये संघ जो है केवल 7 राज्यों में वर्तमान समय में विधान परिषद भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में है। क्या? कौन? विधान परिषद। नेक्स्ट 36 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर की विधान परिषद इस नियम का अपवाद है। यानी जो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 36 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर की विधान परिषद, यानी जम्मू कश्मीर की विधान परिषद में कितने सदस्य? 36 सदस्य। 36 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर की विधान परिषद इस नियम का अपवाद है। किस नियम का अपवाद? जो अभी ऊपर पढ़ा है। नेक्स्ट है विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये बहुत याद रखना है क्योंकि अधिकतर 5 वर्ष सबके कार्यकाल हैं, तो यहाँ पर इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों को चुनाव किया जाता है। ये पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब देखें विधानसभा। विधान परिषद वो ऊपर पढ़ी है, विधान परिषद ये है विधानसभा, ठीक है। विधानसभा को देखें। विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। वो क्या था? उच्च सदन था। विधान परिषद उच्च सदन था। और विधानसभा क्या है? विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्य के मतदाता जो होते हैं उनके द्वारा होता है। तो विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से राज्य के मतदाता जो होते हैं मतदाताओं द्वारा होता है। विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम संख्या 60 होती है। राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होती है। अब देखें उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में बहुत अंतर है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को कहते हैं और उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च को कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक ही बात है, जैसे सुप्रीम कोर्ट। और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को कहते हैं और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। तो उच्च और उच्चतम में अंतर है। तो उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे यानी हाई कोर्ट को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
संबंधित राज्य की राज्यपाल तथा संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। यानी जो उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है, उसके उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और कौन करता है? संबंधित राज्य की राज्यपाल करते हैं तथा संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य की राज्यपाल तथा संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। किसकी नियुक्ति? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 वर्ष होती है। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट जो है, सेवानिवृत्ति है, वो 62 वर्ष तक होती है। उन्हें संसद में सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। किसको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा कितनी होती है? 62 वर्ष। उन्हें संसद में सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। किस प्रक्रिया? महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको। अब देखें कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें ले लिए। सभी क्वेश्चन आंसर नहीं इसमें आ पाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आंसर ले लिए हैं और जो बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में लेंगे। तो पहला क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य किसके शासन से है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य जो है वो राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य के राज्यपाल के शासन से है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य के राज्यपाल के शासन से है, ना कि राष्ट्रपति के। वो बोला जाता है राष्ट्रपति शासन, लेकिन होता है राज्य के राज्यपाल का शासन। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति शासन लागू करता है? तो ये पिछले वीडियो में बताया है और अभी भी बताया है, 356। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? यहाँ पर को लिखना था। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसको? प्रधानमंत्री को। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उनको कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ये होती है संसद सत्र शुरू होने पर। यानी संसद सत्र जो है वो जब शुरू होता है तब लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा? यानी अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वह इस्तीफा दे देता है तो राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो कब तक उपराष्ट्रपति संभालेगा? अधिकतम 6 महीने तक। अधिकतम 6 महीने तक ही जो है उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभाल सकता है, अधिकतम 6 महीने तक ही। नेक्स्ट है, बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर क्या होता है? बिक्री कर किसी भी वस्तु पर भरे जाने वाले कर को बिक्री कर कहते हैं। यानी खरीद पर या उसको बेचने या खरीदने पर जो किसी भी वस्तु पर जो कर लगता है उसको बिक्री कर कहते हैं। और ये कौन लगा सकता है? तो ये राज्य सरकार लगाती है। बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। और बिक्री कर केंद्र सरकार भी लगाती है, लेकिन उसको फिर बिक्री कर नहीं कहेंगे, उसको केंद्रीय बिक्री कर कहते हैं। अगर केंद्रीय बिक्री कर लिखा होता है यहाँ पर केंद्रीय बिक्री कर, तब यहाँ पर आंसर होता केंद्र सरकार, लेकिन यहाँ पर खाली बिक्री कर लिखा है, इसलिए बिक्री कर जो है ये राज्य सरकार लगाती है। और जो केंद्र सरकार बिक्री कर लगाती है उसको केंद्रीय बिक्री कर कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है, क्योंकि बिक्री कर दोनों सरकारें लगा सकती हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। लेकिन केंद्र सरकार जो बिक्री कर लगाती है उसको केंद्रीय बिक्री कर कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? राज्य सरकार। यहाँ पर आंसर होगा राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखा आपने कि बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है और केंद्रीय बिक्री कर कौन लगाता है? ये लगाता है केंद्रीय बिक्री कर जो लगाता है वो केंद्र सरकार लगाती है, और खाली बिक्री कर अगर हो तब राज्य सरकार। लेकिन अगर खाली बिक्री कर लिखा हो, बिक्री कर कौन लगाता है, और ऑप्शन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हो, तब आप राज्य सरकार करिए, क्योंकि बिक्री कर अगर खाली लिखा है बिक्री कर तो राज्य सरकार लगाती है, क्योंकि केंद्र सरकार केंद्रीय बिक्री कर लगाती है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। जो क्वेश्चन आंसर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, लेकिन उनको अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।